लिस्ट दे रहा हूं, इनका मोबाइल सर्विलांस पर लिया जाए और टेस्ट जांच कराई जाए कि जहां की है वहां के थाना प्रभारी से कितने बार इसकी बातचीत होती है, डीएसपी से कितने बार बातचीत होती है, वहां के एमएलए एमपी मंत्री संतरी से कितने बार बातचीत होती है। इसकी जांच मैं चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। और इन माफियाओं का टेलीफोन, जो पूरे परिवार का टेलीफोन है, उसको सर्विलांस पर लेना चाहिए। तीसरी चीज, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष से मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि शराब प्रशासन के नेतृत्व में बिक रहा है और सुशील मोदी कोई और बात कर रहे हैं, रूढ़ी कोई और बात कह रहा है, तो क्या आप अन्य लोगों पर कार्रवाई करेंगे? एम्बुलेंस से शराब चल रहा है तो क्या आप कार्रवाई किए? और बीजेपी के लगभग बड़े लोग माफिया में हैं, शराब बेचवाते हैं, तो क्या आप उनको कार्रवाई करेंगे? लगभग बीजेपी, आरजेडी, जदयू और अन्य पार्टी के लोग जो नेताओं के साथ गाड़ी चलती है वो या तो अपराधी या तो माफियाओं की चलती है। और उसमें ये 3 माफिया, 4 माफिया, या तो शराब, या तो बालू, या तो जमीन, या तो ठेका माफिया, जल नल योजना या अन्य योजना वाले, और वही इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। क्या बीजेपी निकट भविष्य में विधानसभा बुलाने जा रही है? जनता के पैसे का जो टैक्स है, जो लोग लेते हैं, चाहे वो विधायक पालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, क्या नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार जिम्मेदारी तीनों की तय करेंगे? सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए विधायक पालिका की, तब कार्यपालिका की, तब न्यायपालिका की, क्योंकि जनता के टैक्स से ही हम अपने बाल बच्चे को जिंदा रखे हुए हैं। फ्री में बिजली लेते हैं, फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में घर लेते हैं, फ्री में मजे लेते हैं और जनता को मारते हैं। तो क्या देसी शराब को कंप्लीट रूप से बंद करने के लिए वर्तमान सरकार और विपक्ष एक हैं? कि आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? आप बोलते क्यों नहीं है? और जो भी विपक्ष है उनके साथ शराब माफिया क्यों चलता है? जहां भी नेता जा रहे हैं अगल बगल शराब माफिया होता है, बालू माफिया होता है, जमीन माफिया होता है। आप चाहे बिहार का कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनके साथ आप अगल बगल देख लीजिए, वो माफियाओं से भरा हुआ है। कोई पॉलिटिकल लीडर विपक्ष के साथ क्यों नहीं चलता? शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में, और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। औपचारिकता ट्वीट करते हैं और कमेटी बनाती है। पप्पू यादव के खौफ से विपक्ष एक सप्ताह के बाद जाने का प्रयास करता है। तो यदि विपक्ष को हिम्मत है तो मैं एज एक बिहारी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ, देसी शराब के खिलाफ निर्णायक बिहार बंद करे और आंदोलन करे। और इन लोगों के पार्टी में जो जो लोग हैं, बहुत जल्द मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश गिरफ्तारी से होगी।
दूसरी चीज, विपक्ष शराब पीता है या नहीं, विपक्ष स्मैक लेता है या नहीं, इसकी भी घोषणा करें। और नहीं लेता है तो बोले, लेता है तो ब्लड सैंपल जांच करें। कुछ एमएलए एमपी मंत्री को छोड़कर, तो पहले इनकी संपत्ति जांच क्यों नहीं? फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। लगातार शराब में मौत, शराब में मौत की आंकड़े कम, डर से लोग जला दिया या तो दफना दिया, आंकड़े नहीं दिखाए गए। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 20,000 रुपया, 15,000 रुपया उसके जीविका के लिए, और जिस घर में बेटी बड़ी है उसकी शादी जन अधिकार पार्टी की ओर से फ्री, सभी जगह। और सभी जगह हम गए और सभी केसों को निपापोती की जा रही है। माफियाओं को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दबाव है। और अंतिम शराब के सवाल पर, शराब के बाद बलात्कार की संख्या बढ़ी, थानेदार जेल भेजे, साथ साथ शराब माफिया अपराधियों के द्वारा जो शराब के खिलाफ बोला उसको मरवा दिया। जान भी मेरी, जेल भी हम, टॉर्चर भी हम, पैसा भी मेरा, चरगुन्ना पैसा, परिवार बिखरा भी मेरा, बलात्कार भी मेरे, रेवेन्यू मेरी गई, डेवलपमेंट चौपट हो गया। शराब शराब भट्टी, हर लगभग दलित और गरीबों के घर गांव में भट्टी चौपट। इसलिए क्या आप पॉलिसी लाएंगे? और क्या जसवाल जी आप सरकार से समर्थन या आप विधानसभा का अविलंब मांग करेंगे कि विधानसभा बुला के पॉलिसी चेंज हो? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्या लोकतंत्र बचाने के लिए शराब और पैसे को, यदि चुनाव आयोग पैसा रोकने की बात करते तो क्या चुनाव में आम आदमी को पैसा खर्च करने पर बैन करेंगे? क्या मुखिया का चुनाव, पंचायती चुनाव क्या सरकार अपने पैसा से कराएगी ताकि उसमें किसी का पैसा इन्वॉल्व ना हो? मैं मांग करता हूं एमपी एमएलए पंचायत चुनाव सरकार के पैसे से हो। जितना हेलीकॉप्टर पर प्रचार, पोस्टर और लोगों तक प्रचार का माध्यम सरकार तय करे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसको वोट देना होगा देंगे, करे पॉलिसी चेंज। बेस क्या, आपको क्या मतलब? हम जांच का मांग किए हैं हाईकोर्ट के जज से, हम आरोप लगा रहे हैं, बेस हमी से आप पूछिएगा। इसकी आप जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं, मैं नाम दे दिया, और भी नाम मैं दूंगा। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो करे। हमको कोनो माफिया का पैसा इश्क और मुश्क चाहिएगा? मतलब आप ये मानते हैं कि शराब माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण है? सर, शराब माफियाओं को पूरे जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है, शराब माफियाओं को सिस्टम का संरक्षण है, शराब माफियाओं को सत्ता और विपक्ष का संरक्षण है, शराब माफियाओं को कंप्लीट रूप से पूरे के पूरे कार्यपालिका का सपोर्ट है। बस तो ऐसे में जब वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, भैया हम अपनी बात कह देंगे, अब आप ही को सब बात कह दे। समीक्षा बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो इस समीक्षा में आप क्या पॉइंट आउट करेंगे, क्या होना चाहिए? सर, आपने सुना नहीं जनप्रतिनिधि एक्ट पर मैंने कहा जो टैक्स लेते हैं क्या विधायक पालिका का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चेंज होगी? मैंने आधार कार्ड के सवाल और सरकारी सुविधा पर मैंने सवाल खड़ा किया। मैंने कहा 3 से 4 बच्चे क्या होना है, तो क्या शराब पर भी आप ऐसा कानून लाएंगे? जब अपराध पर चुनाव आयोग बात कर रही है कि जिस पर केसेस होंगे उनको पार्टी ना दे, तो क्या जो शराब पीते हैं उसकी भी जांच होगी? पार्टी उसको चुनाव टिकट नहीं देगी, पंचायती चुनाव से रोका जाएगा जब जल नल योजना में बर्खास्त करते हैं तो। और किसको पता है कि चुनाव भट्टी नहीं चल रही है पंचायत में? मैंने तो सारी बात कही। सस्पेंशन उपाय नहीं है, सस्पेंशन डीआईजी एसपी का होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए चौकीदार से लेकर डीएसपी तक। जिला परिषद हत्याकांड मामले में उनके परिजन कह रहे हैं कि देसी सिंह जो मंत्री है उन पर आरोप लगाया। सर,
आरोप की जांच हो जाए ना, मैं भी तो कह रहा हूं घटना कई बार घटी है। उनके परिजन कह रहे हैं इस बात। भैया परिजन, तुम्हें तो जांच की मांग कर दिया हूं, सीबीआई एसआईटी से जांच हो। घटना घटी है, जिनका नाम दिया गया है मारने वालों की, उसकी गिरफ्तारी हो और इसकी जांच हो। मैं डायरेक्ट तो नहीं कह दूंगा कोई मंत्री मरवा दिया, यदि उन्होंने कहा तो मैं जांच की मांग करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।